ज्यादातर स्टेबल कॉइन्स जनरेट देयर पेग फ्रॉम कोलेटरल, जैसे कि कैश, कमर्शियल पेपर्स, बॉन्ड परचेजेस एंड मोर। मगर पहले ये देखते हैं कि एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं। जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स हैं जैसे कि यूएसटी, वो कोलेटरल से पेग नहीं होते। तो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन किस चीज से पेग होते हैं? दे आर पेग्ड विद वैल्यू सिस्टम ऑफ अदर एसेट्स बेस्ड ऑन करंट मार्केट वैल्यू। बेस्ट एग्जांपल है Terra USD का UST। जब एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन अपने पेग से अबव ट्रेड करता है तो कॉइन्स मिंट होते हैं, जिससे स्टेबल कॉइन की वैल्यू को कम किया जाता है, यानी कि नीचे लेकर आया जाता है। और जब अपने पेग से नीचे ट्रेड करता है एक स्टेबल कॉइन तो कॉइन्स को बर्न करना शुरू कर दिया जाता है और स्टेबल कॉइन की प्राइस को ऊपर लेके जाया जाता है। तो यूएसटी के केस में जब यूएसटी $1 से ऊपर जाता था, यूएसटी मिंट होते थे ताकि सप्लाई बढ़े, यूएसटी डॉलर से पेग हो जाए। जब यूएसटी $1 से नीचे जाता था तो यूएसटी बर्न होते थे ताकि सप्लाई कम हो, डिमांड ज्यादा बढ़े और दोबारा से यूएसटी पेग हो जाए डॉलर के साथ। यही फंक्शन है सारे एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स का। लेकिन कोलेटराइज्ड स्टेबल कॉइन्स जो होते हैं वो उससे मुख्तलिफ होते हैं, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स से मुख्तलिफ होते हैं। और कोलेटराइज्ड कॉइन्स भी दो तरह के होते हैं, कैश और लिक्विड। लिक्विड कोलेटरल जैसे कि कैश obviously ideal है for stable coins क्योंकि it can be transferred more rapidly other than any other asset। दूसरी तरफ है cash collateral। cash collateralized stable coin की सप्लाई को rapidly inflate और deflate करना अलाउ करता है, making sure the accurate control of the pegs। collateralized stable coins mint या burn होते हैं जब उनको back करने वाला asset, मिसाल के तौर पे cash, deposit या withdraw किया जाता है from the reserves। तो जो स्टेबल कॉइन्स जैसे कि USDT, Tether, माइंड यू USDT एक fiat pegged stable coin है built on top of Bitcoin via the Omni layer protocol। But anyways, getting back to USDT pegged है $1 से। इस केस में each coin mint होता है per each dollar deposited into the reserves और एक coin burn होता है जब भी $1 रिजर्व से निकाला जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से collateralized stable coins एग्जिस्ट करते हैं? collateralized stable coins हैं USD coin, USDC, Paxos Standard, Pax, True USD, TUSD, Gemini Dollar, GUSD। तो अब USDT बेहतर है या BUSD या USDC? बेस्ट तरीका असेस करने का ये है कि ये देखा जाए how well that stable coin keep their pegs, मतलब कि वो कौन से स्टेबल कॉइन्स हैं जो अपनी सप्लाई डिमांड की चेंजेस को बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो कोलेटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स इन्वॉल्व लिक्विड एसेट्स जो कि क्विकली ट्रेड किया जा सकते हैं, मगर एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स कोलेटरल यूज नहीं करते, रादर वो यूज करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टू प्रोवाइड देम थ्योरेटिकल इन्फिनिट लिक्विडिटी। यूएसटी के क्रैश को अगर हम लोग यहाँ पर रिकॉल करें तो एग्जैक्टली हुआ था कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कि उसको लिक्विडिटी नहीं मिली थी इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, थियोरेटिकली इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड। तो ऑफ कोर्स कोलेटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स जो हैं दे आर स्मार्टर देन एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स, क्वाइट ऑब्वियसली। मगर ये बात याद रखो कि 3 फैक्टर्स डिपेक्ट कर सकते हैं किसी भी एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन को। पहला है एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन, दूसरा है फॉरेन डेटा जैसे कि एक्सचेंज रेट्स जो कि रेगुलेट करते हैं सप्लाई को, कीपिंग पेग्स इन प्लेस, या पुअर डेटा क्वालिटी, डेटा रिपोर्टिंग डिलेज और डेटा एरर्स, ये सब डिस्टेबलाइज कर सकते हैं एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन को। तीसरा फैक्टर जो कि किसी भी एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन को डिपेक्ट कर सकता है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक रिस्क, और वो रिस्क ये है कि कोड में बग आ जाए जिसके नतीजा डिजास्टर्स हो सकता है। अगेन हम लोगों ने यूएसटी के केस में ये होते हुए देखा है। अब इस पूरी वीडियो को समेटते हुए, कंक्लूड करते हुए, बज़ाहिर सारे स्टेबल कॉइन्स तो हम लोग को एक से ही लगते हैं लेकिन इनमें फर्क होता है। तो सवाल ये है कि कौन सा स्टेबल कॉइन यूज किया जाए। प्योरली ऑन थ्योरेटिकल बेसिस कैश कोलेटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स। क्यों? क्योंकि रेगुलेटर्स उन्हीं को रेगुलेट करेंगे या वही सर्वाइव कर सकेंगे जो डिपेंडेबल कोलेटरल्स को यूज करते हैं, एंड एज आई सेड दे आर मोस्ट लाइकली टू सर्वाइव। लास्टली एक और कॉमन क्वेश्चन जो आप लोग बहुत पूछते हो कि हाउ अबाउट यूएसडीटी, ट्रॉन का यूएसडीटी। यूएसडीटी इज वेरी सिमिलर टू Terra's स्टेबल कॉइन यूएसटी जो कि एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है गवर्न्ड बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट एनी कोलेटरल बैकिंग। लेकिन USDT अब रिपोर्ट किया जा रहा है टू बी गेटिंग ओवर कोलेटरलाइज्ड विद कोलेटरल रेशियो ऑफ 226.1%। मुझे कमेंट्स में बताओ विच इज योर फेवरेट स्टेबल कॉइन।